हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज की पीआईबी की न्यूज़, थोड़ा बहुत इधर उधर की न्यूज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ आप देखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो कमला सोहनी के बारे में पूछे। तो कमला सोहनी इंदौर में इनका जन्म होता है और 1939 में बायोकेमिस्ट में इनको क्या मिलती है, पीएचडी लेते हैं ये। तो इंडिया की फर्स्ट वोमेन थे, क्या थे, इंडिया की फर्स्ट वोमेन थे जिन्होंने पीएचडी ली थी बायो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री सेक्टर में या साइंस सेक्टर के अंदर। तो इनका गूगल का कल डोडल था, तो आप इसका पूछ सकते हो, डोडल था कल। अब दूसरी न्यूज आती है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा, उन्होंने बधाई दी है, किसके लिए, विशेष बेस्ट विशेष दिए ओलंपिक वर्ल्ड्स गेम। क्या क्या ओलंपिक वर्ल्ड्स गेम्स, क्या इसके पहले देखो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड्स गेम। तो इसके बारे में हम जानेंगे, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम क्या है। तो ये अपनी टीम है जो गई है, कहाँ पे हो रहा है, ये बर्लिन में हो रहा है। कहाँ, बर्लिन में, जर्मन में। क्या हो रहा है, 16वां एडिशन है किसका, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम का। वे विंटर नहीं है, कौन सा गेम है, समर गेम है। कौन सा एडिशन है, 16वां, किसका, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड्स गेम का। कहाँ पे हो रहा है, बर्लिन में। कहाँ है, बर्लिन में। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट कहाँ हुआ, फिर देखो फर्स्ट कब हुआ। फर्स्ट होता है 1968 में, कौन सा, समर। और विंटर कब आता है, 1977 के आसपास। कब आता है, 1977 के आसपास। किसके लिए, ये स्पेशल। स्पेशल का मतलब है कि जो मानसिक रूप से जिनका आईक्यू कमजोर है उनके लिए ये अलग से ओलंपिक गेम है, समझ गए। ठीक है, पैरा ओलंपिक से ये अलग है, पैरा ओलंपिक अलग है, ये अलग है। अब ये हो कहाँ रहा है इस बार, बर्लिन में हो रहा है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि ये बर्लिन में हो रहा है, अब थोड़ा सा मैं बोलूं कि ओलंपिक होते हैं जो वाकई जो विंटर जो समर ओलंपिक होते हैं, उनकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत होती है, स्पेशल की तो होती है 1967 में, सॉरी 68 में, ठीक है, 1968 में। जबकि ओलंपिक गेम की शुरुआत कब होती है, 1896 में होती है। कब होती है, 1896 में। कब होती है, 1896 में। क्यों होती है और कहाँ होती है, पहला कहाँ पे होता है, ग्रीस यूनान में। 1894 में क्या बनता है, आज से 128 साल पहले एक संगठन बनता है, जैसे आज आईसीसीआई है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, आईसीसीआई जो क्रिकेट की, और वैसे ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, आईओसी। आईओसी क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, लोआसाना में। लोआसाने, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के लोआसाना में। किसका, आईओसी। कब आती है, 1894 में। 1896 में पहला ओलंपिक होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, विंटर और समर। तो सबसे पहला 1896 में कौन सा होता है, समर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक कब होता है, 1800। ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि विंटर ओलंपिक में और समर ओलंपिक में डिफरेंस क्या है। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखो, विंटर ओलंपिक में जितने भी बर्फ के ऊपर गेम होंगे वो होंगे। समर में जितने भी कुश्ती वगैरह, बैडमिंटन वगैरह ये गेम होते हैं, लॉन टेनिस वगैरह, ये गेम समर में होंगे। तो फेमस कौन सा है, समर वाला ज़्यादा फेमस है। पहला विंटर ओलंपिक होता है 1924 में। कहाँ पे होता है, फ्रांस में। ठीक, और समर कब होता है पहला, 1896 में। हाँ, एथेंस में। ठीक, अब ये दोनों ओलंपिक्स एक साथ होते रहते, कब तक, 1992 तक दोनों ओलंपिक एक साथ ही होते थे। लेकिन इवेंट्स को मैनेज करना मुश्किल था दोनों गेम्स के लिए, तो इसलिए 1894 के बाद में विंटर ओलंपिक अलग होता है और समर ओलंपिक अलग अलग होते हैं। ये ओलंपिक 4 साल के अंतराल पे होता है। केवल 3 बार ओलंपिक नहीं हुए, 1920 में नहीं हुआ, 1940 में ओलंपिक नहीं हुए, 1944 में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका जवाब दे देना। अब आपसे एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बताता हूँ, लगभग, मुझे कन्फर्म नहीं पता, क्या पूछ सकता है कि स्पेशल ओलंपिक है समर, जिसका 16वां एडिशन है, कहाँ हो रहा है, बर्लिन में हो रहा है। आपसे पूछ ले कि 15वां एडिशन कहाँ पे था, इसलिए पिछले वाला कहाँ पे था, ये तो 23 वाला है, पिछला कहाँ पे था, तो आप क्या बोलोगे, आबू धाबी में। आबू धाबी में 2019 में हुआ था। कितने स्पोर्ट्स थे स्पेशल के लिए, 22। इस बार कितने खेल है, स्पोर्ट्स कितने इस बार, 24 स्पोर्ट्स में ये
होना है स्पेशल। इस बार कहाँ हो रहा है? बर्लिन। बर्लिन के बाद में अगला कहाँ होना है? पर्थ। 2027 वाला कहाँ होगा? पर्थ में। और 2031 वाला कहाँ होगा? चाइना में। कहाँ होगा? होंगजो सिटी है चाइना की, वहां पे होगा। कौन सा? स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल का याद रखना, जिनका आईक्यू कमजोर हो उनके लिए अलग से ये ओलंपिक है। 1968 से ये शुरू हुए थे। ठीक। अब मैंने बोला पर्थ, तो कहां पे होना है? पर्थ में। कौन सा होगा? 27 वाला। तो पर्थ कहां पे है? ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया। ओके। अब आपसे बोले कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ ढूंढो। सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया का नाम आते, सबसे पहले ये देख लो, ये कौन सी रेंज है? ये कौन सी पर्वतमाला की रेंज है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कौन है? डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज के यहीं पे ही है पर्थ। यहाँ पे कौन है? कैनबरा। ये कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट सैंडी। और ये कौन सा है? गिब्सन है। और आपसे ये पूछे कौन से? तनामिया डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? ये कौन सा पठार है? किमरेले का पठार। आपसे कोई पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में या बता दो। पर्थ में क्या होगा? यहाँ पे 2027 में स्पेशल एडिशन वाला वो ओलंपिक होगा। अब ये कहाँ हो रहा है? बर्लिन में। और अब बर्लिन कहाँ पे है? बर्लिन है जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ? जर्मनी की कैपिटल ये रहा बर्लिन। यहाँ पे जो ओलंपिक होना है, देखो इस जगह। इसका उत्तर दे दोगे। और दोनों में डिफरेंस पूछे, विंटर और समर का डिफरेंस कब आया? 1992 के बाद में ये अलग अलग होने लगा। अब एक दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आपके ये आया होगा। क्वेश्चन ये है कि ये फिर पैरा ओलंपिक क्या है? देखो, पैरा ओलंपिक में आईक्यू से कमजोर इंसान नहीं होते। पैरा ओलंपिक में होता है कि जो स्पेशल हो, थोड़े बहुत डिसेबल हो, कोई शारीरिक चोट वगैरह या मानसिक रूप से नहीं हो, शारीरिक रूप से डिसेबल, वो पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। अब पैरा ओलंपिक को कौन करवाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कराता है? नहीं, पैरा ओलंपिक को करवाता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक। कौन कराता है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बोन। कहाँ पे है ये बोन कहाँ पे है? बोन भी कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी। ये कब शुरू हुआ था? पैरा ओलंपिक कब शुरू हुआ था? 1960 में। फर्स्ट पैरा ओलंपिक कब हुआ था? 1960 में। और अभी पिछला कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में 2020 में। अब आपको मुझे बताना है कि ये अपने भारत के खिलाड़ी है तो दीपा मलिक कौन है इनमें, वो मुझे बताओगे। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में बताओगे। देवेंद्र जी झाझड़िया ने कितने मेडल लेके आए थे? देवेंद्र झाझड़िया कहाँ से आते हैं? तो इन 500 प्लेयर्स के मुझे नाम कमेंट में आप बताओगे। अब आपसे कोई पूछे कि ये ओलंपिक कब हुए? समर वाला कब हुआ? टोक्यो में हुआ। और इसी का ही विंटर अलग होता है पैरा ओलंपिक का। वो कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ था 2022 में, विंटर वाला। ठीक है। 1960 से पैरा ओलंपिक हो रहे। क्यों हो रहे हैं पैरा ओलंपिक? वर्ल्ड वार के बाद में जितने भी जो सैनिक वगैरह थे जो डिसेबल हो गए थे, उनके लिए ये ओलंपिक करवाए गए थे। तो स्पेशल ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों का ध्यान रखोगे। ठीक है। ये कौन कराता है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी कराती है। अब ये ओलंपिक का होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये साइन है। तो स्पेशल पैरा ओलंपिक के लिए इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का ये साइन है या सिंबल है। अब आगे की न्यूज पे चलते हैं। अब आगे की न्यूज क्या है? देखो, पीआईबी में ये न्यूज है, क्या है? इरिडा पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल इंटर सोलर यूरोप 2023। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इरिडा क्या है। इरिडा का मतलब है इंडियन। आई का मतलब इंडियन। आर का मतलब रीन्यूएबल। ई से एनर्जी। डी से डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये क्या है? देखो, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है। अब इसने किस में पार्टिसिपेट किया है? इंटर सोलर यूरोप 2023 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुई है ये मीटिंग? जो ये पार्टिसिपेशन कहाँ हुआ है? मुनीच में। अब ये मुनीक या मुनीच, तो मुनीक कहाँ पे है? सबसे पहले देखते हैं मुनीक, फिर आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। अब मुनीक कहाँ पे है? आप जर्मनी के मैप में जाओगे तो ये क्या है? अभी मैंने बताया था, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। ये क्या है? मुनीक। ये मुनीच भी बोलते हैं। मुनीक के बारे में आपसे कोई पूछे क्वेश्चन तो याद रखना, डेन्यूब रिवर के जस्ट नीचे। ये कौन सी रिवर है? डेन्यूब रिवर। ये कौन सा फॉरेस्ट है? काला ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। जुराल पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? जुराल पर्वत। अब जो डेन्यूब रिवर है कितने देशों से निकलती है? 8, लगभग 8।
कितने देशों की कैपिटल इसके ऊपर है, 4 देशों की कैपिटल से होते हुए लिखते। जो मैं कैपिटल लिखूं, आपका देश का नाम बताना है। वियना, वियना किसकी कैपिटल है? ब्रेस्टिसेल्वा किसकी कैपिटल है? स्लोवाकिया की है, स्लोवेनिया की है। ठीक है, बुडापेस्ट किसकी है? बुडापेस्ट भी जाती है ना कैपिटल के ऊपर से, जो कैपिटल है इनके साइड में बसी हुई है बुडापेस्ट। बेलग्रेड किसकी है? सर्बिया की है, किसकी है? ये 8 देशों से किन किन से निकलती है? रोमानिया, सर्बिया। ये देखो ये मैप है। आपको कोई डेन्यूब पूछे तो डेन्यूब की आपको कोई लंबाई भी पूछे तो कितनी बताओगे? कि भाई जो डेन्यूब नदी है ये यहाँ से निकल के मतलब ब्लैक फॉरेस्ट निकलते ब्लैक सी तक ये जाती है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 28 2850 किमी लगभग। कन्फर्म नहीं बता सकता। अरे आप ये देख लो, मुनीच में भी है। कहाँ से निकली? मुनीचेरा, वियना, बेलग्रेड, सॉरी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट ब्रेस्टिस्लावा, स्लोवाकिया, बुडापेस्ट। नीचे क्रोएशिया में जा रही है, क्रोएशिया से आगे बेलग्रेड, फिर बुल्गारिया और रोमानिया की सीमा बना रही है। यहाँ पे थोड़ा यूक्रेन के भी पार्ट में कौन से डेन्यूब नदी है आपसे कोई। अब आपने वापस टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या था? इरेडा। तो इरेडा मैंने बताया इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये है। अब इसका इस एजेंसी का काम क्या? सबसे पहले आप ये देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट के पीआईबी पे आप देख सकते हो कि भारत सरकार ने इरेडा को कितने फंड दिया है? 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किसके लिए? 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किसको? इरेडा को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को। ठीक, इससे क्या होगा? 10,000 लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अब इसका काम क्या है? ये फाइनेंशियल बैंकिंग एजेंसी, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग एजेंसी है। क्या होगा? ये फाइनेंस देगा किसको? रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करेगा। ग्रीन पावर कैपेसिटी के उनको पावर फाइनेंस करेगा। सोलर जो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेगी उसको भी ये फाइनेंस करेगा। कौन कौन करेगा? जो भी पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? कौन? इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसको फाइनेंस करेगी। अब में क्वेश्चन ये आता है कि इरेडा से आपसे क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछेगी। तो सबसे पहले याद रखना इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इरेडा की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या बताया? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कब स्टैब्लिश होती है? 1987 में। ठीक है, ये है क्या? आपसे कोई पूछे क्या फाइनेंसिंग कंपनी है? नहीं, कंपनी जो एक्ट है 1956 का, 1956 कंपनी एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार ये क्या है? पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। क्या है? पब्लिक नॉन बैंकिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पब्लिक फाइनेंस। कौन? नॉन बैंकिंग। कौन सी है? नॉन बैंकिंग। बैंक नहीं है ये, नॉन बैंकिंग है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो आरबीआई में भी ये क्या है? रजिस्टर्ड है। अब इरेडा के बारे में कोई क्वेश्चन आगे आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? पहले आपको ये पता चल गया कब स्टैब्लिश्ड हुई? 1987 में। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इरेडा कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आती है? पहला तो ये मिनी रत्ना है। क्या है ये? मिनी रत्न है। कौन सी है? मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी फर्स्ट में। मिनी रत्न आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए महारत्न क्या है? महारत्न क्या है? नवरत्न क्या है? ठीक है, मिनी रत्न। देखो महारत्न के लिए डेफिनेशन है, 3 क्राइटेरिया महारत्न के लिए। सबसे पहले महारत्न की बात करते हैं कि महारत्न के लिए पहला क्राइटेरिया क्या? 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए एनुअल 3 साल में, तब आप महारत्न मिलेगा। 15,000 का क्या होता है? नेटवर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ की। अब ये महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न वगैरह किन कंपनियों को मिलेंगे? ये केवल उन्हीं कंपनी को मिलेंगे जो पीएसयू है, जो भारत सरकार की होगी। ये रिलायंस वगैरह आ रही है कंपनियां, इनको नहीं मिलेगा महारत्न मिनी रत्ना का टैग। ये किन को मिलेगा? गवर्नमेंट कंपनियों को ये मिलेगा। दूसरा, इनका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इनको क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 का कंपनी एक्ट आया था, उसके सेक्शन 8, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8 के तहत इसके तहत ये महारत्न मिनी रत्ना कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि महारत्न कंपनी कितनी है आज? 12। ठीक है, नवरत्न कितनी है? 14। तो सबसे पहले
इनकी डेफिनेशन 3 में ये आना चाहिए आगे। महारत्न कंपनी भी 12 कौन कौन सी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो बात करेंगे जब इनके ऊपर अलग चैप्टर बनाएंगे। जैसे ओएनजीसी होगा, बिहेल हो गई, गेल हो गया, शेल हो गई, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड होगी। अब आगे आता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द नवरत्ना कंपनी के लिए क्या है। नवरत्ना कंपनी के लिए सबसे पहले होना कि वो मिनी रत्ना कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है। 4 उसके स्वतंत्र बोर्ड डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक। अब 60 पैरामीटर स्कोर करने चाहिए 100 में से। जो पैरामीटर की उनकी नेटवर्थ क्या हो, एम्प्लॉय की कॉस्ट क्या हो, सर्विस कॉस्ट क्या हो, कैपिटल कॉस्ट क्या हो, नेट प्रॉफिट क्या हो, टोटल प्रोडक्शन क्या हो, ठीक है। अब नवरत्ना कंपनी के लिए प्रॉफिट क्या है कि 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकारी कंपनी को भारत सरकार से नहीं पूछना। अब तीसरी जो अपनी है इरिडा, कौन सी मिनी रत्ना कंपनी है। अब देखो 12 कंपनियां हैं जो नवरत्ना, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हमारी जो बात आ रही है, हम बात करें मिनी रत्ना की। मिनी रत्ना में कौन है, इरिडा, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये मिनी रत्ना है। अब मिनी रत्ना के लिए क्या क्या है, 2 क्राइटेरिया है। 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो, टैक्स प्रॉफिट 3 साल से कंटिन्यू हो, लॉस में नहीं होना चाहिए, भारत सरकार से कहीं भी बजटरी सपोर्ट वगैरह नहीं ले रही हो। तो ये कैटेगरी 2 के लिए अलग है और फर्स्ट के लिए अलग है। इसके लिए 30 करोड़ है, इसके लिए 30 करोड़ नहीं, ये केवल प्रॉफिट में रहे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका जवाब दे देना। अब वापस आते हैं दूसरा। अब ये कौन से मंत्रालय के तहत आती है, ये मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, अरे भाई रुक जा दादा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू वे रिन्यूएबल एनर्जी के तहत कौन सी आती है, इरिडा आती है। अब इरिडा आई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनका मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर हमारे माननीय बिहार के सुपौल से आते हैं, कौन है, अजय कुमार, सॉरी आर के सिंह। अब आर के सिंह साहब के बारे में आपको नाम, ये राय कुमार सिंह साहब, ये है कौन। देखो राय कुमार सिंह साहब 2014 तक होम सेक्रेटरी थे। क्या थे ये, होम सेक्रेटरी। अब मुझे ये नहीं पता, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा ये होम सेक्रेटरी, क्वेश्चन ये पूछेंगे अभी कि अभी होम सेक्रेटरी कौन है। तो आपको अभी होम सेक्रेटरी का नाम पता होना चाहिए, हमारे अजय कुमार भल्ला साहब। 2018 से ये कंटिन्यू यही अजय कुमार भल्ला साहब। अजय कुमार भल्ला साहब से कौन थे, राजीव गौबा, जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी है। होम सेक्रेटरी थे पहले, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी कौन, अजय कुमार भल्ला साहब। आर के सिंह साहब पहले क्या थे, होम सेक्रेटरी थे, अभी क्या है, मिनिस्टर न्यू वे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है। अब ये मिनिस्ट्री कब बनी, यह मिनिस्ट्री बनती है 1992 में। 1992 में ये मिनिस्ट्री बनती है, ठीक है। उस समय इस मिनिस्ट्री का नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, ठीक। अब लेकिन 2006 में इसका नाम बदल के क्या नाम दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एव रिन्यूएबल एनर्जी का नाम दिया गया। अब ये मिनिस्ट्री बनी क्यों, डिपार्टमेंट क्या, तो 1970 में क्या क्राइसिस आया था गजब का, ठीक है, लाइट्स को लेकर। तो उसी समय 1970 में जैसे क्राइसिस आया तो उस समय एक डिपार्टमेंट बना था 1982 में, 1981 में, 1981 में एक डिपार्टमेंट बना था। उसका केस नाम है शॉर्ट फॉर्म, और वैसे आप उसको बोल सकते हैं सर कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बना 1992 में। 1982 में डिपार्टमेंट बना दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। 1992 में फिर ये मिनिस्ट्री बना दी गई। 2006 में इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू वे रिन्यूएबल एनर्जी कर दिया गया। अब आपको इरिडा के बारे में क्वेश्चन हो तो आप इसके बारे में जान सकते हो। अब आगे की न्यूज है, एक आज की न्यूज कि गीता प्रेस, देखो गांधी पीस प्राइज फॉर दी 2021 कंफर्म टू गीता प्रेस। तो हम गांधी पीस प्राइज के बारे में बात करेंगे और गीता प्रेस के बारे में। तो गीता प्रेस है कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है मेन। गीता प्रेस की स्थापना होती है 1923 में, ठीक। अब तक गीता प्रेस ने लगभग 41 करोड़ और 70 लाख पुस्तकें प्रकाशित की है। अब गीता प्रेस का नाम याद आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि गीता प्रेस है कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको वो जानना है कहाँ है, गोरखपुर में। कहाँ पे, मेन हेडक्वार्टर गोरखपुर में।
अब जैसे मैंने गोरखपुर लिखा, एग्जाम आपसे पूछे कि गोरखपुर कौन सी नदी पे है, तो कौन सी नदी पे है भाई गोरखपुर? है राप्ती। कौन सी नदी पे है? राप्ती। गोरखपुर राप्ती पे, तो लखनऊ कौन सी पे है? गोमती। गोमती पे है ना लखनऊ, जो जौनपुर में आके किस पे मिल जाती है? गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, अब राप्ती पे कौन है? गोरखपुर। राप्ती को देखो, राप्ती नदी को हैंसान जब आए थे हिंदुस्तान, हैंसान कब आए थे? पुलकेश द्वितीय के समय। पुलकेश द्वितीय कौन? जिसने हर्षवर्धन को हराया था, उसमें हैंसान आए थे। ठीक है, 640 के आसपास, 640 644 का टाइम। ठीक है, तो हैंसान ने राप्ती नदी का क्या नाम दिया था? एचिलो। एचिलो। जबकि राप्ती नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? करनाली। ये नेपाल से आती है, क्या बोलते हैं? करनाली। ठीक है, और ये घाघरा में मिलती है राप्ती नदी। यहाँ पे कहाँ पे मिलती है? घाघरा में। और घाघरा किस में मिलती है? बलिया से निकल के। यहाँ कौन है? देखो, गोरखपुर, गोरखपुर के ऊपर कौन है? कुशीनगर, ऊपर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, और इधर गोपालगंज है। तो इस देवरिया बलिया से निकल के घाघरा किस में मिलती है? पटना में, गंगा से। और घाघरा में कौन मिलती है? राप्ती नदी मिल जाती है। आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब दे देना। तो सबसे पहले वापिस चलते हैं बैकग्राउंड में। तो गीता प्रेस, तो गीता प्रेस की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है। सनातन धर्म की पुस्तक वगैरह, हिंदू सनातन धर्म की, उनको प्रकाशित करना कौन करते हैं? जया दयाल गोयनका, इनका पूरा नाम है। ठीक है, दूसरे थे घनश्याम दास जालन। घनश्याम दास जालन। ये क्या करते हैं? गीता प्रेस की स्थापना करते हैं। लेकिन गीता प्रेस में सबसे अगर फेमस नाम था तो वो थे भैया जी का नाम। भैया जी कौन? हनुमान प्रसाद पोटियार। राजस्थान के चूरू में, राजस्थान के चूरू के रतनगढ़ में इनका जन्म होता है। और गीता प्रेस में इन्होंने जितना प्रकाशन किया, तो भैया जी के नाम से फेमस थे। आपसे कोई पूछे गीता प्रेस में, और सनातन के धर्म को जो सिद्धांत थे उनको बढ़ाने में, अगर नाम हनुमान प्रसाद पोटियार साहब का रहा है, 1992 में भारत सरकार ने इनके नाम से डाक टिकट भी जारी की थी। अब गीता प्रेस को क्या मिला है? गांधी पीस प्राइज मिला है। अबे गांधी पीस प्राइज क्या है? आपसे कोई पूछे तो गांधी पीस प्राइज दिया जाता है 1995 से। कौन देता है? भारत सरकार देती है। कब से दिया जा रहा है? 1995 से गांधी पीस प्राइज। ये गांधी पीस प्राइज, जैसे ग्रामीण बैंक है जो बांग्लादेश, उसको गांधी पीस प्राइज मिला था, तो ये गांधी पीस 2000 में, तो ऐसा एक सिंबल शील्ड से दिया जाता है गांधी पीस प्राइज। साथ में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब किस लिए दिए जाते हैं? क्यों? कंट्रीब्यूशन किस में? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द नॉन वायलेंस एंड गांधीयन मेथड में कोई काम करेगा तो दिया जाएगा। 1995 में इसकी स्थापना होती है। कब? महात्मा गांधी जी के 125वें जन्मदिन पे। अब ये अवार्ड के लिए किस बंदे को अवार्ड दिया जाएगा, इसके लिए एक जूरी होती है। जूरी में कितने मेंबर होते हैं? 5। तो उस जूरी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होंगे, इंडिया के प्राइम। तो अभी कौन है जूरी के हेड? कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। लीडर ऑफ द ओपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस से हैं। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, तो YRS मतलब धनंजय वाई चंद्रचूड़ साहब। स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओम बिरला साहब कोटा से हैं। अब इमीडिएट परसेंट होगा एक, तो 5 बंदों का मिलेगा। अब आपसे कोई पूछे तो ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1995 से। लेकिन 2006 से 2012 के बीच में ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया था। ये हर साल अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन 2006 से 12 के बीच में किसी को नहीं दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट अवार्ड कब दिया, किसको दिया था 1995? तो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, यह है एक देश तंजानिया। कौन सा देश है? तंजानिया। तो तंजानिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जूलियस न्यायरे। यह है जूलियस न्यायरे, तंजानिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। 1964 से 1985 तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं। तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, इनको ये अवार्ड दिया गया, गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया गया। अब आपसे कोई पूछे तंजानिया, तो तंजानिया नाम याद आती, सबसे नाम पहले आना चाहिए माउंट किलिमंजारो। कौन सी माउंट? माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे? तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे है ना, जो ज्वालामुखी से बनी हुई है।
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। अब तंजानिया का नाम आते ऊपर कौन सी झील है? लेक विक्टोरिया। तंजानिया का नाम आता नीचे कौन सी झील है? लेक टेगानिका। इधर कौन से? लेक न्यासी और लेक झील मलावी झील। अब आपसे कोई पूछे तंजानिया की अगर कैपिटल कौन सी है? डोडोमा। डोडो तंजानिया किन किन देशों के कैपिटल वो बाउंड्री लगाता है, तो आप क्या बताओगे? ऊपर कौन सा? युगांडा, तो ये रहा युगांडा, जिसकी कैपिटल क्या है? कंपाला। नीचे कौन से युगांडा के? युगांडा के रुवांडा, जिसकी कैपिटल क्या है? किंगाला। फिर बुरुंडी, बुरुंडी की क्या है? मुंजुम्बरा। और इधर कौन सा है? कांगो। और ये जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के ऊपर जाम्बिया, ये मलावी। ठीक है। और इधर कौन है? मोजाम्बिक। तो ये तंजानिया के पड़ोसी देश आपको याद करना। तो पहला अवार्ड किनको मिला आप बता दोगे? गांधी पीस प्राइज इनको मिला। किनको? जूलियस न्येरे, जो कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तंजानिया के। अब दूसरा, अभी देखो टोटल ये 20 अवार्ड मिल चुके हैं आज तक। कितने मिले हुए? 20 में से हम सारों की बात करेंगे जब अलग से वीडियो बनाए, लेकिन अभी प्रेजेंट में 4 किन किन को मिला। देखो 2020 में मिला हुआ है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान कौन है? बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर या बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान को मिला। कब? 2020 में। 2019 में किसको मिला? कबूस बिन सयाद अल सैद। कबूस बिन सयाद अल सैद ये ओमान के राजा थे। और ओमान कहाँ? यमन, ओमान। ठीक है, ओमान, सऊदी अरब वगैरह याद आया। तो ओमान के राजा कबूस बिन सैयद को मिला 2019 का। 2018 को किसको मिला हुआ है? 2018 योही ससाकवा ये है जापान के, जिन्होंने किस में काम किया था? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को हिंदुस्तान से खत्म करने में और दुनिया में ऑलराउंड में काम करने में मिला। तीसरा 2017 में किसको मिला? एकल अभियान ट्रस्ट। ये झारखंड में एकल अभियान ट्रस्ट 1986 में स्टैब्लिश होता है, 1986 में झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में। कौन स्टैब्लिश करता है? भाऊराव देवसरस। कौन करता है? भाऊराव देवरस इसको स्टैब्लिश करते हैं। अब भाऊराव देवरस कौन थे? आरएसएस के तृतीय संघ संचालक, सर संघ संचालक मधुकर दत्तारे देवरस जी के छोटे भाई हैं। तो एकल अभियान ट्रस्ट को मिलता है 2017 में। अब टोटल जो आपको लिस्ट देखनी है वो लिस्ट इसमें देख सकते हो कि टोटल जो 20 है, मैं 3-4 आगे बता चुका हूं, और टोटल की आप लिस्ट देखिए शुरू से लेके लास्ट तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।